सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप आईएमसीआर, चूँकि आपको एक परिचय दिया गया है आईएमसीआर का। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने पुलवामा का जिक्र किया पिछले दिनों, और जाहिर है कि जिस तरह से सरकार ने पुलवामा केस को प्रोजेक्ट किया था और आपने जो दावा किया है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ जाता है। क्या है ये पूरा मामला? पुलवामा में हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। मैं वहाँ गया, मैंने देखा, प्राइम मिनिस्टर को मैंने ढूंढा, वो मिले नहीं, चूँकि वो अपनी फिल्म बनवा रहे थे कॉर्बेट पार्क में। शाम को वो निकले तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा ऐसे ऐसे शहादत हो गई हमारे जवानों की, लेकिन उसमें हमारी भी गलती है। ये मैं 2 चैनल को और बोल चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं अब चुप रहो, इस पर मत बोलो। फिर मुझे 2 घंटे बाद डोभाल का फ़ोन आया। अजीत डोभाल मेरे दोस्त रहे, चूँकि हम साथ पढ़े हैं लॉ में। अजीत डोभाल ने कहा सतपाल भाई आप मत बोलो इस पर। तो मैं समझा शायद ये कोई जांच वाँच कराएंगे। वो आज तक कोई जांच नहीं हुई है, और इन्होंने उस घटना को, उस किलिंग को, जवानों की शहादत को अपने इलेक्शन के यूज़ किया। आप कह रहे हैं कि ये राजनीति से पूरा प्रेरित मामला था, चुनाव जीतने के लिए इस तरह से सेना के जवानों का बलिदान दे देना? बलिदान में तो इनका मैं हाथ नहीं मानता हूँ, लेकिन उस इशू को इन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया और उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया कि उन्होंने कराया है, और उसको फिर अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह से आपने ये दावा किया है, जाहिर है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव पोजीशन में इस वक्त नज़र आ रही है, और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस दावे का किस तरह से जवाब दिया जाए। और यही वजह है कि वो तरह तरह की स्कीमें और लोगों को लुभाने की फ़िलहाल एक बार फिर से कोशिशें करती नज़र आ रही। क्या कहेंगे इस पर? उनकी आदत है, वो हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसी चीज़। अभी मुझे डर है वो इस चुनाव से पहले राम मंदिर पे बम फेंकवा सकते हैं, किसी नेता को मरवा सकते हैं, दंगे करा सकते हैं। जो अभी वहाँ इसमें आपने देखा होगा नूह में, सारा इनका सेल्फ स्टाइल्ड और प्लान्ड दंगा था। वो तो जाटों ने समझदारी की और वो उसमें नहीं पड़े, और उन्होंने मेवातियों का साथ दिया, वरना इन्होंने तो उसको पूरे नॉर्थ में फैलाने की कोशिश की थी। अब मणिपुर को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया जो करना चाहिए। मणिपुर तो इन्होंने कराया, इन्होंने हथियार बांटे मणिपुर में। मणिपुर में जिस तरह का हथियार आज मैती लोगों के पास है, AK-47 है, और वो अपनी जो एक गन है नई जो इंडिया में बनी है, वो सारी वो दुकान पे मिलती नहीं है, सब इन्होंने बांटी हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद की बात कहते हैं और दम भरते हैं कि नहीं हमसे बड़ा देशभक्त नहीं है, देश में इस तरह की स्थिति पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा फिर। नहीं, राष्ट्रवाद का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो राष्ट्रवाद इनके लिए एक स्लोगन है, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी ये राष्ट्रवादी है ही नहीं। इनके आप किसी परिवार में से देखिए, एक आदमी फौज में भर्ती नहीं हुआ है। आप मानते हैं कि जिस तरह की पॉपुलैरिटी भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी को दी जाती है, उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? नहीं, दी नहीं जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसको पॉपुलराइज किया जाए? उनने तो देश को एक खतरनाक स्थिति में ला दिया, और मैं आपको बिला खौफ कह रहा हूँ कि अगर दोबारा चुने गए तो वो इस देश से चुनाव खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। इसलिए उनका हटाया जाना ज़रूरी है। ये जिस तरह से इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का एक परिचय आपके सामने दिया गया, और आप ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि आप जो है इनके प्रोग्राम में अगर समय निकाल सके तो ये एक अच्छी बात होगी। ये वक्त के लिए कितना ज़रूरी हो चुका है कि इस तरह के स्टेप उठाए जाने चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जाटों में, हिंदुओं में तो मुस्लिम्स के प्रति अपनी पुरानी मोहब्बत जाग गई, और वो बोल रहे हैं। मुस्लिम्स भी समझदारी की बात करें। ये आपका जो फोरम है ये बहुत काम आएगा।